नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आप पिछली किस्त में जहाँ से छोड़ा है वहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 1822 में डॉक्टर हनीमैन ने जो किताब लिखी थी वो थी क्रॉनिक डिसीजेस, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि इंसान में केवल 3 दोष होते हैं जिन जो रोगों के बीज हैं। अगर ये बीज ना हो तो आदमी कोई रोगी नहीं होता है। जैसे आयुर्वेदिक में कहते हैं कि वात, पित्त और कफ 3 दोष माने जाते हैं जिनके इम्बैलेंस होने से आदमी रोगी होता है। तो इसी तरह होम्योपैथिक में ये 3 हैं: सोरा, साइकोटिक एंड सेफ्रेटिक। तो इनका जो सबसे बड़ा कैप्टन है वो है सोरा। अगर सोरा नहीं आएगा तो साइकोटिक या सेफ्लेटिक कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये इनका कैप्टन माना जाता है। तो जब कैप्टन आ जाएगा तो समझ लो कि ये 2 भी साथ आ जाएंगे। वो कहेगा ग्राउंड खाली है, चलते हैं भाई, चलो चलते हैं, खेलते हैं। तो दोस्तों चलो, अब मैं जिक्र कर रहा था कि इनके जीवन में रेयर घटनाएं हुई जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे। तो आप पूछेंगे कौन सी हुई रेयर घटना, तो मैं बताता हूं आपको। रेयर घटना के 1830 में मैडम जो कुचलर इनकी पत्नी थी वो जो है गुजर जाती है। तो 1835 में वो दूसरी शादी करते हैं मैडम मेलिनी के साथ, जो कि पेरिस की रहने वाली थी, जो कि इनके पास स्किन डिजीज के लिए आई थी। दोस्तों, स्किन डिजीज के लिए आई थी। वो एक बहुत ही धनाढ़ औरत थी, लेकिन उसका इलाज वो कहीं कर नहीं पाई। पैसों से उसका इलाज नहीं हुआ। बहुत पैसे वाली थी, बहुत पैसा लगाया होगा उसने, लेकिन ठीक नहीं हुई। तो वो डॉक्टर हनीमैन के पास अपने स्किन डिजीज के बारे में वो आई। तो दोस्तों वो ठीक होगी, 3 महीने उनके संपर्क में रही। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि बिजनेसमैन आपका काम क्या होता है। 3 महीने में वो जान गई थी कि डॉक्टर हनीमैन के पास पैसों की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन इनके पास विद्या के भंडार भरे हुए हैं। तो उन्होंने हनीमैन जी पर गोटी फेंकी और उन्होंने उनके बच्चे जो थे उनको वो उन्होंने पैसे दिए। पैसे देकर कहती है कि मैं भाई तुम ऐश करो, मैं पेरिस जा रहे हैं। तो वो उनको पेरिस में ले गई। अब अजीब घटना थी कि 80 साल के डॉक्टर हनीमैन थे और मैडम बेलिनी की उम्र केवल 35 वर्ष थी। अजीब ही है घटना। चलो, हमारे भी यहाँ होता है। हमारे यहाँ कौन से थे वो भजन गायक, अनूप जलोटा के दूसरे थे, चलो और कोई होगा, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने भी ऐसा किया होगा। तो दोस्तों तो ये कोई खास घटना नहीं मानी जाती। चलो कोई बात नहीं, माने तो माने, ना माने तो ना मानो। चलो, तो वो जो है अब वो पेरिस में चले जाती हैं। ये 35 में शादी करती हैं। 1835 में शादी होती है इनकी और ये फिर शिफ्ट होते हैं कहां? पेरिस में। तो पेरिस में आपको पता ही है कि ये जो धनवान लोग होते हैं इनकी पहुंच सरकारें दरबारें सभी रहती है। जैसे ही उन्होंने वहां पेरिस में लोगों से, डॉक्टरों से या मंत्रियों से उनकी इंट्रोडक्शन करवाई, तो वो जो है उन्होंने डॉक्टर हनीमैन को हाथों से उठा लिया और उनकी हेल्प करने लगे। इधर जर्मन वाले उनकी टांगे खींच रहे थे, लेकिन पेरिस में जाकर लोगों ने हाथों पर उठाया और इनकी सपोर्ट करनी शुरू की। उनके पास अमेरिका से बहुत से डॉक्टर इस विद्या को, हेमोपैथी को सीखने के लिए आए। दोस्तों,
डॉक्टर हनीमैन जी के जीवन में ये जीवन के ये जो 7 साल थे, जीवन के आखिरी 7 साल में उन्होंने हेमोपैथिक का वर्ल्ड लेवल पर प्रचार प्रसार किया, दूर दूर तक फैला। इस वक्त भी लगभग 19-20 देशों में हेमोपैथिक का चलन चल रहा है, क्योंकि ये रोग को जड़ से खत्म करती है और बाकी पैथियां ऐसा नहीं कर पाती हैं। कर भी पाते होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसके बारे में मैं जानता हूं कि ये जड़ से खत्म कर देती है। तो दोस्तों, डॉक्टर हनीमैन जी, अब दूसरी घटना बताता हूं, रेयर घटना, कि 1843 ईस्वी में उनका निधन हो गया। वो इस संसार को छोड़कर चले गए और उनको एक छोटे से कब्रगाह में दफन किया गया। उनके साथ उस दिन केवल 4-5 आदमी थे। पता नहीं बारिश की वजह से होगा या और कोई हो गया होगा, उसका मालूम नहीं है। तो दोस्तों, उनका जो मैं बताने वाला हूं, रेयर जो घटना थी, अनहोनी भी कह सकते हैं, तो उसका वो इस कब्र, छोटे से कब्र गांव में, किसी गांव में कब्र गाह थी। इस 1843 से लेके 1899 यानी 1899 तक वो इसी कब्र में रहते हैं। और जब लोगों को पता चलता है कि ये तो बहुत महान आत्मा थी, एक बहुत बड़े महात्मा थे डॉक्टर हनीमैन जी, तो वो जो है उनको वहां कब्र से उठाते हैं, उनकी कब्र खोद के और उनको शिफ्ट करते हैं शाही कब्रगाह में। इसलिए ये रेयर घटना मानी जाती है कि एक इंसान की कब्र में से उसका ताबूत उठाया और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। दोस्तों, मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा कि किसी को कब्र से खोदा गया और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो ये हनीमैन जी के जीवन की एक रेयर घटना थी। तो दूसरा नंबर है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेप्जिक में जहां से उनको निकाल दिया गया था, आज उनका बहुत बड़ा स्टैच्यू लगा हुआ है और लोग उसको नमस्कार करते हैं। जर्मन वाले भी करते हैं, पेरिस वाले भी करते हैं, पूरा वर्ल्ड जो है उसको नमस्कार करता है। लेकिन जीते जी उनकी कदर कुछ नहीं की, कदर क्यों हुई नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है मैं ये एक बात मैं पूछना चाहता हूं। एक मेरा सवाल है कि डॉक्टर हनीमैन जी ने 1835 में की थी, उन्होंने 1835 में जब उनकी उम्र 80 साल की थी, उन्होंने डॉक्टर मैडम बेलिनी से शादी की। उसको करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, अच्छा किया या बुरा किया, इसके बारे में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे कि अच्छा किया या बुरा किया। उसके बारे में आप मैं फिर अगली पोस्ट में, अगर आप पूछते हो तो मैं अगली पोस्ट में अपने विचार जो है व्यक्त करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये पोस्ट समाप्त करते हैं। कोई गलती होगी हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हेमोपैथिक अपनाइए और तंदुरुस्ती पाइए। थैंक यू। अब ये रिकॉर्ड